हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने जैसे चैप्टर नंबर 2 का मैक्सिमम नंबर को जो आपका एग्जाम में आ सकता है, जिस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया गया। ठीक है, अब उसमें आप लोग रिमेम्बर कर लीजिए। फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा, ये एमसीक्यू जितना भी है मतलब पूरे बुक का, फिर एक बार ऑल ओवर जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का एमसीक्यू स्टार्ट किया जाएगा। फिर आप लोग को और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जो सीक्वेंस है उसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। हो सकेगा तो ट्राई कीजिएगा कि आपको जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यूज हम राइट करेंगे वो सब का सब आपको आंसर पता होगा। ठीक है, ऐसा ट्राई कीजिएगा। ठीक, जैसे या फिर क्वेश्चन टिक करने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। हमको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम टिक किए करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कन्वर्जन सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट्स। मतलब एक कन्वर्जन सीक्वेंस के पास कितना लिमिट पॉइंट होता है। तो आप लोगों ने जस्ट पढ़ा होगा कि कन्वर्जन सीक्वेंस मतलब लिमिटिंग। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है an, ठीक है, इसको कन्वर्जन दिखाना है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका एक ही पॉइंट मिल रहा है ना। अब कितना ही बढ़ा जाए, n+1 n+2 n+3 कितना ही बढ़ाते चला जाएगा, लेकिन ये एक ही वैल्यू मिलेगी। मतलब इसका किसी भी कन्वर्जन सीक्वेंस के पास जो लिमिट्स होता है वो एक लिमिट होता है। ठीक है, 1 लिमिट होता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि एक सीक्वेंस है Sn, ठीक है, इट्स सेड टू बी बॉन्डेड। मतलब इस सीक्वेंस को बॉन्डेड कब कहा जाएगा, जब वहां पे एक सिर्फ नंबर एग्जिस्ट करेगा जो मॉडर्न Sn से ग्रेटर होगा, जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर का इंटीजर का एलिमेंट है। ठीक, या फिर इस तरीके से रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है ना कुछ है, इसमें कोई कंफर्मेशन। यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर कहा है, रेशनल इरेशनल पॉजिटिव निगेटिव सब इंक्लूड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट कर दिया है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर s होना चाहिए जो मॉड ऑफ Sn से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, तो बॉन्डेड के लिए कौन सा कंडीशन होता है, वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए जो इसको बॉन्डेड करे। ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ दिस, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाता है, करेक्ट। मतलब कोई सीक्वेंस बॉन्डेड है तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे ये वाली क्वांटिटी जो है वो छोटी होगी। जैसे मान लीजिए यदि माइनस ले लिया जाए, यदि हम लोग सपोज करें कि ये सिर्फ रियल नंबर है तो उसमें निगेटिव आ सकता है, तो -1। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि मॉड ऑफ x जो है वो -1 के इक्वल हो जाए या फिर लेस हो जाए? कभी इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसीलिए सिर्फ हम पॉजिटिव रियल नंबर को इंक्लूड करेंगे मॉड के लिए। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है कि मॉड ऑफ x जो है वो 1 से लेस हो जाए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ द सीक्वेंस, यदि कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जन सीक्वेंस है तो इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। जैसे पहला वाला कंडीशन हो गया इट हैज 2 लिमिट्स, मतलब उसके पास 2 लिमिट्स है। या फिर इट इज बॉन्डेड, मतलब ये जो सीक्वेंस है जो कन्वर्जन सीक्वेंस है वो बॉन्डेड सीक्वेंस होता है, कन्वर्जन सीक्वेंस बॉन्डेड होता है। ठीक है, या फिर इट इज बॉन्डेड एवव या फिर बॉन्डेड एवव या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग को यहाँ पे पता रहना चाहिए कि जो कन्वर्जन सीक्वेंस होता है वो एक बॉन्डेड सीक्वेंस होता है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग बताए थे कि उसका एक लिमिट होता है, तो लिमिट एक सफिशिएंट लिमिट होता है ना, मतलब इसका पार्टिकुलर एक सोल्यूशन होता है। जैसे a आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, जो भी है। ठीक है, तो वो जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, मतलब कन्वर्जन सीक्वेंस जो होता है वो एक बॉन्डेड सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये वाला आपको आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि इस सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस इस तरीके से होता है वो कौन सा सीक्वेंस है, कन्वर्जन, डाइवर्जेंट, अनबॉन्डेड या बॉन्डेड। देखिए, अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रख दे, या फिर वो ऑड होगा या फिर इवन होगा, तो या फिर इसका वैल्यू +1 आएगा या फिर इसका वैल्यू -1 आएगा। तो मतलब ये -1 +1, या फिर इसको ऑर्डर वाइज लिख दें, -1 से +1 ही आना है इसको, और कुछ नहीं आना है इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो डाइवर्जेंस ना ही हम लोग डाइवर्जेंस कर सकते हैं, ना ही कन्वर्जेंस कर सकते हैं। अनबॉन्डेड मतलब जो इनफाइनाइट तक जाता है इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म आ ही रहा है, -1 या फिर +1। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन है ऐसा वाला कंडीशन बॉन्डेड की कंडीशन में आता है, मतलब ये सीक्वेंस बॉन्डेड सीक्वेंस है। यहाँ पे देखिए, जस्ट कह रहे कि सीक्वेंस 1/n इज। अब देखिए यहाँ पे n के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि n किसका एलिमेंट है, n रियल नंबर का एलिमेंट है कि n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। यदि हम लोग कहें कि n जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है,
नेचुरल नंबर का एलिमेंट होने का मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से होगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। मिनिमम वैल्यू देखिए, जैसे ही 1/1, 1/2 इस तरीके से सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट हो जाके। यदि हम n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दें तो 1/इनफाइनाइट, वैसे तो जनरल सोचा जाए तो वो अनडिफाइन होता है, लेकिन वैल्यू के रूप में सोचा जाए तो 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 हम लोग मानते हैं, तो 0। अब देखिए यदि यहाँ पे इस नेचुरल नंबर का सबसे मिनिमम वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए तो 1/1, 1/1 का मतलब 1 और 1/इनफाइनाइट का मतलब 0, मतलब ये 1 और 0 के बीच में कहीं भी आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा, इसलिए कैसा सीक्वेंस है, बॉन्डेड सीक्वेंस में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो सीक्वेंस है ये 1 से 0 की तरफ चेंज कर रहा है, तो ये कैसा सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब 1 तो सबसे बड़ा, उसके बाद, लेकिन ये 1 से 0 की तरफ आ जा रहा है और कन्वर्ज भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस भी है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहा जा रहा है कि एवरी कॉची सीक्वेंस हैज ए, मतलब कॉची सीक्वेंस यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें दिया होगा कि हर एक कॉची सीक्वेंस कौन सा रूल फॉलो करता है। पहला वो उसके पास एक कन्वर्जन सीक्वेंस सब सीक्वेंस होता है, वो एक इंक्रीजिंग, उसके पास एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होता है, या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, या फिर पॉजिटिव सब सीक्वेंस होता है। तो इसमें से कौन सा वाला कंडीशन आप लोग का करेक्ट है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉची सीक्वेंस के पास उसका एक कन्वर्जन सब सीक्वेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है Sn कोई कन्वर्जन सीक्वेंस है और ये इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू यस हो रहा है, तो इसी के कंडीशन में हम लोग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn+1 इज इक्वल टू यस+1 होगा, या फिर ये वैल्यू होगा, या फिर ये वैल्यू होगा, या फिर ये वैल्यू होगा। इन सब में से कौन सा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। तो आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है कि हम लोग लिमिट को n से इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, जैसे यहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट को हम लोग n से इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट ले जाने का मतलब, या फिर हम n+1 से, जैसे मान लीजिए यहां से हम लोग n से इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, अब हम लोग कहा जाए n+1 से हम लोग इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इक्वेट करें तो n को हम लोग कहां तक ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट -1। अब इनफाइनाइट में से 1 घटाया जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए जो भी वैल्यू इसका आ रहा है Sn लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू यस आ रहा है वैल्यू, एक वही वैल्यू इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये सब लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसा वाला क्वेश्चन बनाया जाता है इस तरीके का। ठीक है, यहां देखिए जैसे कोई सीरीज दिया हुआ है, मान लीजिए कोई इस तरीके से सीरीज है। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा ये कन्वर्जेंट है, कौन से कंडीशन पे ये जो सीरीज है वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, या फिर ये वाला कन्वर्जेंट हो, k इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कन्वर्जेंट हो, या फिर k इज इक्वल टू 1 टू n, ये एक इसका सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो, ये इसका सब सीक्वेंस है। इसलिए हम लोग जैसे यहाँ पे यदि ये कहा जाता है कि ये कॉची सीक्वेंस है तो यहाँ पे इसका सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाता, और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली n टेंस टू इनफाइनाइट टेंड करा दिया जा रहा है इसे। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट ले जा रहा है, यहाँ पे 1 से n तक ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर n से लेके इनफाइनाइट तक लिया जा रहा है, तो इसका एक सफिशियंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट करना है, जैसे पहला डेफिनेशन में लिखा गया था हम लोग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, इसका वैल्यू क्या आया था a। ठीक है, तो यदि ये सीरीज, इस सीरीज का थोड़ा सा ये वाला पार्ट ले लिया जाए तो ये कहा जाएगा यदि ये कंडीशन फॉलो करता है, मतलब ये वाला कंडीशन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये फॉलो करने का मतलब क्या है, ये जो सीरीज है वो क्या है, एक कन्वर्जन सीक्वेंस है, इसलिए ये वाला भी, ये सीरीज भी कन्वर्जन सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक विच इज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब ये जो आपका कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, अब इसमें से आप लोग को ढूंढना है कि इसमें से कौन सा जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग मतलब उसका जस्ट डिक्रीज होता हुआ है, जैसे हम पहले बताया है कि 1 से लेके 0 तक हो जाता था 1/n वाला। ठीक है, सीक्वेंस, तो ये भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस था, लेकिन यहाँ पे आप लोग को इन सब में से सोचना है कि इनमें से कौन सा वाला इसके कैटेगरी का है। ठीक है,
तो आप लोग को जनरली दिख रहा है कि यदि यहाँ पे इस ऊपर वाले पार्ट में n नहीं है, सिंपल ये देखने का सबसे सिंपल मेथड होता है, यहाँ पे n नहीं ना है, यहाँ पे n है, n कह दियो 1 2 3 इंक्रीज करते जाए, ये क्वांटिटी छोटी छोटी मतलब डिक्रीज होती जाएगी। जैसे उसमें भी देखा गया था 1 था, 1/2 था, 1/3 था, इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ जाता था। लेकिन यहाँ भी इसी तरीके से मान लीजिए रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, रियल नंबर या फिर नेचुरल नंबर ले लीजिए, तो यहाँ पे भी ये क्वांटिटी कैसी होती जाएगी 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, इसी का कैटेगरी का आ गया। तो मतलब ये क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन वही चीज यदि यहाँ पे पुट किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2, ठीक है, ये तो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के फॉर्म में चला जाएगा। जैसे 3 प्लस, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, 4/3, यहाँ पे देखिए ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये फिर से ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस का डिफिनेशन आप लोगों को पता होगा, जैसे 2 वैल्यू पे वो ऑसिलेट करता रहे, ठीक है, जैसे या फिर कई सारी वैल्यू पे भी ऑसिलेट करता रहे, जैसे साइक्लिक ग्रुप में होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे n के प्लेस में ऑड ले लिया जाए तो कुछ और वैल्यू आएगा, इवन ले लिया जाए फिर कुछ और वैल्यू आएगा, तो जितना भी ऑड जितना भी इवन वैल्यू रहेगा वो सारा वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉन ऑफ दीज वाला कंडीशन है, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका वैल्यू इस टोटल क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत देखते ही सॉल्व होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि इंटर में पढ़ा होगा, आप लोगों ने बेस में पढ़ा होगा और बेसिक सेकेंडरी में पढ़ा होगा, ठीक। तो ये तुरंत सोच के बता दिए कि आंसर क्या होगा। जिसको नहीं आया उसके लिए डायरेक्टली ऊपर और नीचे यल हॉस्पिटल रूल यूज कर दिया जाए। डायरेक्टली यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा 2x और यहां पे -5 अपॉन, जब यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ x एक है तो 1 ही वैल्यू आ जाएगा। अब यहां पे पुट कर दे डायरेक्टली, तो 2 -5 इक्वेट करेंगे 1 आ गया, ठीक, मतलब 1 वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इज इक्वल टू 0, मतलब ये एक सीक्वेंस है जिसका लिमिट जब लिया जा रहा है इनफाइनाइट तक तो उसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो ये सबमिशन n क्या होगा, मतलब ये एक कन्वर्जन सीक्वेंस होगा, एक डाइवर्जन सीक्वेंस होगा, या फिर इसमें से कन्वर्ज हो सकता है और नहीं हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट पहला वाला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 1/n कहां पे जा रहा था, 0 पे जा रहा था, जब हम लोग n को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहे थे, तो ठीक है, मतलब ये कैसा सीक्वेंस था, एक कन्वर्जन सीक्वेंस था, तो डायरेक्टली यहां से डायरेक्ट डेफिनेशन मिल गया हमको, जो ये कन्वर्जेंस, ये एक क्या होगा, एक कन्वर्जन सीक्वेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ ट्रिक्स पता रहने चाहिए जिससे आप तुरंत ही निकाल लें वो चीज क्या आएगा। जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि लिमिट एन 1 पे जाता था, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू a होता था, उसी तरीके से an+1 का लिमिटिंग लिया जाए n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, a आएगा। ये सभी एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है जिससे आप लोग समझ सकते हैं। जैसे ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, आप इसके रिलेटेड जैसे 1/n+2 या फिर n+5, जैसे n²+4, जैसे इतने टाइप के जितने भी एलिमेंट मिले वो सब क्या है, जैसे जितने भी सीक्वेंस मिले इस टाइप के, वो सारे के सारे सीक्वेंस क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कांस्टेंट सीक्वेंस है। आप सोचिए, इसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा, कंफ्यूज ऐसे किया जाएगा जैसे क्या जाएगा सीक्वेंस 5 to the power n वेयर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट करना है कि क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 1, या फिर इस तरीके से सीक्वेंस दिया हुआ है, या फिर 2 to the power n, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हम n इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ओनली 5। तो सिर्फ इसमें 5 आ रहा है, कितना बड़ा सीक्वेंस ले लिया जाए, मतलब इसका Sn इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो वैल्यू ये चेंज हो नहीं रहा है, ठीक। तो ये कैसा सीक्वेंस हो जाएगा, एक
कन्वर्जन सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे यदि हम इंक्रीज करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगा ही, लेकिन ये वाला वैल्यू 5 से ना इंक्रीज होना है ना डिक्रीज होना है, इसलिए ये यही रहना है, इसलिए ये कैसा सीक्वेंस होगा, एक कांस्टेंट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट, जैसे कॉची सीक्वेंस का कॉची क्राइटेरिया या फिर कॉची सीक्वेंस का आप लोगों को डिफिनीशन अब पता होगा, जैसे स्टेटमेंट पता होगा, जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे एक सीक्वेंस है SN, इसको कॉची कहा जाएगा। कॉची सीक्वेंस में ये आएगा जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो ग्रेटर देन 0 हो और वहां पे एक पॉजिटिव रियल नंबर एंड नॉट इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। इसमें से कौन सा कंडीशन एग्जिस्ट करेगा कि वो एक कॉची सीक्वेंस को बताएगा कि SN क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है। तो इसमें से जस्ट डिफिनीशन ही है, ढूंढ लीजिए कौन सा है। जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए क्या है, जैसे देखिए ये दोनों तो M और N, जो भी M और N है वो सब क्या होना चाहिए, ग्रेटर ही होना चाहिए, मतलब माइनस तो होना नहीं चाहिए। लेकिन एक वहां पे पॉजिटिव इंटीजर क्वांटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए जिससे ये दोनों को दोनों वैल्यू ग्रेटर हो, तो जो सीक्वेंस होता है तो ये वाला सीक्वेंस क्या कहलाता है, कॉची सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, मतलब एक रियल नंबर का सीक्वेंस, उसको कॉची सीक्वेंस तभी कहा जाएगा जब इसमें से कौन सा कंडीशन यूज करेगा, वो सीक्वेंस जो होगा वो बॉन्डेड होगा, या फिर वो कन्वर्जन सीक्वेंस होगा, या फिर वो कन्वर्जेंट होगा लेकिन बॉन्डेड नहीं होगा, और या फिर इसमें से कोई नहीं, कुछ और कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो कॉची सीक्वेंस होता है उसका कंडीशन ही होता है कि वो जो सीक्वेंस होता है उसमें क्या होना चाहिए, वो कन्वर्जन सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉची सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट वाला पार्ट। जस्ट डिफिनीशन से कॉची सीक्वेंस के स्टेटमेंट से ही आप लोग को क्लियर हो गया कि ये कौन सा सीक्वेंस होगा, मतलब रियल नंबर यदि कॉची सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जस्ट वो वैल्यू इंक्रीज होती जाए, मतलब जैसे 0 से 1 की तरफ या फिर इससे भी ज्यादा की तरफ टेंड करती हुई जाए, मतलब इंक्रीज होती हुई जाए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा, जैसे ये वाला तो जस्ट दिख रहा है हम लोग को पुराना डेफिनेशन से 1/n वाले से, ये तो डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, जैसे थोड़ा सा इक्वेट किया जाए तो यहाँ पे यदि हम लोग 1 पुट करें तो 3/1 आ जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होगी, आगे बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, उस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1/n के फॉर्म में है, ये भी एक क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू का आप लोग सोच बताइए इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्टली यदि इसको इक्वेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको ये तो है ही, दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग को कौन सा आंसर करेक्ट मिला, ये वाला पार्ट करेक्ट है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए ऐसा वाला भी क्वेश्चन दे सकता है, पूछेगा विच इज द कांस्टेंट सीक्वेंस, मतलब इन सब में से कौन सा एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। देखिए 5 टू द पावर n, वैसे n के इंक्रीज होने के साथ ये इंक्रीज होगा, या फिर n+1/n, इसके साथ ये वैल्यू होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये वैल्यू होगा। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सोचना होगा कि इसमें क्या किया जाए। देखिए ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी n के फॉर्म में और ये भी n के फॉर्म में है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो डायरेक्टली थोड़ा सा इक्वेट कर लीजिए। यदि आप इसको इक्वेट करें थोड़ा सा, सिर्फ यही कंफ्यूजन रहेगा आपका, कंफ्यूज करेगा। देखेंगे आप यहाँ पे n भी है या फिर वगैरह वगैरह चीजें हैं, तो ये तो कांस्टेंट होगा नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा इक्वेट कर लेना पड़ेगा। जैसे यदि इसको एक्सपेंड किया जाए, कितना n² + 2n+1 अपॉन n² + 2n+1, दोनों को इक्वेट किया जाए, वैल्यू आया 1। तो 1 कैसा सीक्वेंस है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, मतलब ये वाला आपका क्वेश्चन आंसर नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे हम कल भी एक क्वेश्चन होमवर्क ले दिए थे, जैसे कंप्लीटनेस का कंडीशन था, मतलब पूछा गया था क्या नेचुरल नंबर या रियल नंबर, या फिर इसमें से कौन सा जो है वो कंप्लीट सेट है, मतलब कंप्लीटनेस को फॉलो करता है। तो कंप्लीटनेस को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका सुप्रीमम भी उसी सेट में होना चाहिए, उसका इन्फीरियम भी उसी सेट में होना चाहिए। तो इन दोनों का वो कंडीशन फॉलो करता है, मतलब उसमें दोनों ऑप्शन सही थे आपके, जैसे उसमें वाला ए वाला भी ऑप्शन सही था और बी वाला भी ऑप्शन सही था। ठीक है,
तो ये दोनों कंडीशन आपका फॉलो हो जाएगा। जिसका इन्फीरियम सुप्रीम उसी सेट में एग्जिस्ट ना करे वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।